जिंदगी में जिसने समय को मान लिया उसने अपने आप को जान लिया। समय से बलवान कोई नहीं होता। आपका कोई दोस्त बेवफा नहीं होता, आपका कोई दोस्त वफादार नहीं होता। सब कुछ जो होता है वो समय होता है। समय का ये खेल है। इसलिए तो कहती हूँ जब बुरा वक्त आए ना, चुप हो जाओ, अपनी चाबी उठा के राम के हाथ में दे दो। राम जी, मैंने आपको अपनी चाबी सौंपी। मुझे इस अच्छे वक्त में भी आपने मेरा हमेशा साथ दिया, इस बुरे वक्त में भी आप मेरा साथ दें और जीवन खूबसूरत हो जाता है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन, ओए होए, सुबह की राम राम। कैसा है मेरा ये परिवार? आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, लाइफ में सब सपने पूरे हों, आपको इस साल बिल्कुल गुस्सा ना आए, आप अपने आप पर काबू रखें और भगवान आपको मैनिफेस्ट करने की खूब ताकत दे और आप जो सोचें, ओए होए, सोचते ही यूं चुटकियों में आपको मिल जाए। मैं ऐसी अपने प्रभु से कामना करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें। आपके घर के दरवाजे के साथ में भी किसी का दरवाजा लग रहा है ना, वो भी खुश रहें। आइए कुछ खुशियों के संकेत आपके साथ जो है वो साझा करती हूँ, लेकिन थोड़ी सी खुशी मुझे आप भी दे सकते हैं। अगर अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो फॉलो करें, लाइक नहीं किया लाइक करें और जय माता दी जरूर लिखें। इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हम जब दूसरों के घर तक खुशियां पहुंचाते हैं तो वो परमपिता परमात्मा खुद हमारे घर खुशियां लेकर आते हैं। जब घर की चौखट पर से आप बाहर निकले या घर की चौखट पर आप आते जाते आपको एक भरा हुआ तुलसी का गमला दिखाई दे तो ये बहुत अच्छा संकेत है। वो चाहे आपके अपने घर का हो जिसे आप रोज देखें, या आप अपने किसी दोस्त मित्र या किसी पड़ोसी के घर के बाहर देख रहे हो, तो ये समझ लीजिए हरा भरा उसका जीवन और परिवार है। दिन दुगनी रात चौगनी वो शख्स तरक्की करने वाला है। और अगर आपके घर के बाहर तुलसी बार बार सूख जाती है तो आप जितनी मर्जी मेहनत कर लीजिए और डॉक्टर वायर आके के कितने भी उपाय कर लीजिए, ये चीजें अच्छी नहीं है। अब बेचारी तुलसी को ना इस बात के लिए बिल्कुल भी इल्जाम मत दीजिए। अगर आपके घर में तुलसी इस तरह से सूख रही है तो आपके घर का माहौल अच्छा नहीं है। घर के माहौल को अच्छा करें और लड़ाई झगड़े को खत्म करें। जब कोई व्यक्ति अपने सपने में भगवान के दर्शन करता है, हाथी के दर्शन करता है, सफेद हाथी के दर्शन करता है, कलश से भरे हुए पैसों से भरे हुए कलश को, पानी से भरे हुए कलश के दर्शन करता है, इनफैक्ट अगर खाली कलश के भी दर्शन करता है तो ये उसके आने वाले समय का एक शुभ संकेत है। जब आप अपनी ऊर्जा प्रसन्नता के साथ महसूस करते हैं, जब आप अपने आप को आसमान में उड़ता हुआ देखते हैं, किसी पहाड़ी यात्रा पर जाते हुए देखते हैं, तो ये एक शुभता का संकेत है। लाइफ में कुछ बहुत अच्छा और शुभ आपके साथ होने वाला है और भगवान करे बहुत जल्द हो। तो मतलब दिस इज ऑल इज गुड। अगर हकीकत में भी आप देखते हैं, आप जा रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आप इमेजिनेशन कर रहे हैं और इमेजिनेशन आपकी सारी सही हो रही है, आपने इमेजिन किया कि मैं डॉक्टर वायराकी से मिलने जा रहा हूं, तो आप देखेंगे कि विद इन ए मंथ और 40 दिन में आप मुझसे मिलने आ जाएंगे। लेकिन आपको पहले सोचना है, मैनिफेस्ट करना है, तब चीजें पॉसिबल होंगी। अगर आपका खराब समय पर आप आत्मविश्वास से भरे हुए रहते हैं और आपको लगता है अरे ये तो समय है, निकल जाएगा, कोई बात नहीं, तो ये बात समझिए कि भगवान स्वयं आपके समय को अच्छा लेकर आते हैं। लेकिन इसके अपोजिट हम छातियां पीटने लगते हैं, रोने लगते हैं, चीखने चिल्लाने लगते हैं, भगवान पर से हमारा विश्वास उठ जाता है, हम एस्ट्रोलॉजर्स की बुराई करने लगते हैं, हम किस्मत को तो कोसने लगते हैं। 2 दिन हम बीमार क्या रहे, 2 दिन हमें बॉस ने क्या डांट दिया, हम क्या कहते हैं, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मुझे तो बॉस ने ऐसा कर दिया, ये तो बकवास ऑफिस है, ये तो लोग ही गलत है। मैं आपको सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जब आप नकारात्मक एनर्जीज को अपने करीब बुलाते हैं तो नकारात्मक एनर्जीज ही दौड़ कर आपके पास आती है। इसलिए पॉजिटिव रहे। उल्लू का नजर आना ये संकेत है कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर जबरदस्त बसने वाली है। और उल्लू अगर आपको अपने घर के आसपास दिखाई दे तो लक्ष्मी जी आपके घर उल्लू पर बैठकर बस आने ही वाली हैं। अगर आपको नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है, यानी सुबह 3 से 5 के बीच में खुल रही है, तो आपको जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है और ये बदलाव आपके जीवन में बहुत अच्छे संकेत लेकर आएगा। कई बार आपने देखा होगा कि आपको अचानक से खुश होने का मन करने लगता है और आप बेमतलब पे छोटी छोटी बातों पर बड़े खुश हो जाते हैं और आपका मूड बड़ा अच्छा होता है। तो कई लोग आपसे कहते हैं अरे वाह, आज तो बड़े मूड में लग रहा है, आज तो बड़ा रोमांटिक हो रहा है, आज तो बड़ा खुश हो रहा है। तो ये एक संकेत है कि खुशियां आपके घर आ रही हैं। अगर आपके घर में प्रतिदिन गौ माता का आगमन होता है, अगर आप अपने घर में प्रतिदिन गौ माता का आगमन ना भी हो, मैजिक वाटर छिड़कते हैं, या आपके घर से आटा, या आपके घर से खीरा, आपके घर से रोटी, आपके घर से गुड़ गौ माता को जाता है, तो ये आपके आने वाले समय का शुभ संकेत है। अगर आपके घर में पशु पक्षियों ने घोंसला बना लिया है और पक्षी उसमें चहचहाट करते हैं, वहां पर बच्चे दे रहे हैं, तो ये आपके लिए एक शुभ संकेत है कि आपका अपना घर बनने वाला है। यदि बच्चे आपको देखकर अचानक से मुस्कुरा देते हैं और आपको कोई सकारात्मक बात बोलते हैं, या छोटा बच्चा आपको अपनी तरफ ऐसे ऐसे बुलाता है, तो समझ लीजिए भाग्य स्वयं आपको बुला रहा है कि बेटा
अब तेरा सोया भाग्य जागने वाला है। सपने में यदि कोई मंत्र आपको सुनाई देता है, कोई घंटी बजती दिखाई देती है, कोई शंख बजता हुआ दिखाई देता है, तो ये आपके शुभ समय का संकेत है। कई बार आपने देखा होगा कि कर्जा अगर आपके ऊपर अचानक से हो जाए और कर्जा मुक्ति का आपको कोई मार्ग ना मिल रहा हो, तो आप हमेशा याद रखना कि इनमें से अगर कोई भी संकेत आपके जीवन में हो जाए, कोई आपको पुष्प देता हुआ दिख रहा है, बेवजह पे आपको अचानक कोई आदमी जिसे आपने पहले कभी ना देखा हो वो हेलो करके आपको सड़क पर मिलता है, तो इसका मतलब भगवान बता रहे हैं कि तेरा समय बदलने वाला है। अगर आपकी अंग फड़कने शुरू कर देते हैं, कभी आंख, कभी नाक, कभी आईब्रोज, कभी कान, कभी होठ, तो ये शुभ संकेत का कारण माने जाते हैं। अगर किसी जरूरी यात्रा पर जाने से पहले आप घर से निकलते हैं और आपके सामने से जो है किन्नर समाज के लोग आते हुए दिखाई देते हैं, तो ये एक शुभ संकेत माना जाता है। पूजा के दौरान अगर भगवान की प्रतिमा में से फूल गिरकर आपके पास आ जाता है, तो ये एक शुभ संकेत माना जाता है। अचानक से आपके घर में काले रंग की चींटियां अगर आपको दिखाई देने लग जाएं, तो ये एक शुभ संकेत माना जाता है। आने वाले समय को लेकर यदि महालक्ष्मी का आगमन आप चाहते हैं आपके जीवन में हो, और आपको आपके घर में पक्षी या कोई भी पक्षी आप बाहर जा रहे हो आपके कपड़ों पर, आपकी गाड़ी पर बीट कर जाए, तो ये एक संकेत है कि बेटा तेरा शुभ समय शुरू हो गया। कहते हैं ना, कौवे की बीट करना, चिड़िया की, कबूतरों की बीट करना, ये आपकी गुड लक को दर्शाता है। रास्ते में अगर आपको कोई सिक्का या नोट गिरा हुआ मिल जाए, तो ओए होए, समझिए बस अब तो वक्त ही बदलने वाला है। तुरंत झपट कर उसे अपनी जेब में रख लेना चाहिए और लकी नोट की तरह अपने पास रखना चाहिए। जब कोई आपके पास आए अचानक से और आपके को बेमतलब एक पौधा गिफ्ट करे और वो पौधा कहीं कपास का पौधा हो, तो समझ लीजिए आपका जीवन बदलने वाला है। अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है ना जिसके ऊपर बहुत तकलीफें चल रही हैं, तो आप भी उसे मनी प्लांट या कपास का पौधा गिफ्ट में कर सकते हैं और आप उसकी सोई हुई किस्मत को जगा सकते हैं। मन से, भाव से उसको आशीर्वाद दे सकते हैं। आपको उम्मीद है मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, और अगर ऐसा ही है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को शेयर जरूर करें।